क्लास 10वीं की फाइनली आपका यहाँ पर 17 मार्च का मैं यहाँ पर अंग्रेजी का आपके यहाँ पर इंग्लिश पेपर लेके आ चुकी, साथ ही ये पेपर आपके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम आपको यहाँ पहले बता देते हैं आपका रियल पेपर नहीं है, इसलिए एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर रियल पेपर चक्कर नहीं पड़ना है। जो पेपर हम कराने वाले हैं ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेपर है, साथ ही आप यहाँ पर इसे अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आप ही 75 में 60% नंबर आ जाएंगे इस पेपर को याद करने के बाद। साथ ही जो आपके नोट्स हैं आपको अपने नोट्स का भी यहाँ पर रिवीजन करते रहना, साथ ही हम जो पेपर करा रहे हैं इसे भी आपको याद कर लेना, ठीक है। और आपको यहाँ पर रियल पेपर के पीछे नहीं भागना है, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं। तो आपको अच्छी वीडियो देखना सुनना, जैसे पूरे आपके यहाँ पर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं उन्हें आपको यहीं पर याद करना है, ठीक है। तो आपका सेक्शन ये आता है, रीडिंग आती है। पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड नोट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का यहाँ पर पहला पैसेज आता है, तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ होते हैं वन एन एंट हु हैड कॉम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया पैसेज, तो पूरा पैसेज आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, साथ ही जो इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवीजन करने में आसानी जाएगी, ठीक है। अब आपके इसका पहला क्वेश्चन आता है, देखते हैं द एंट कैम टू द स्ट्रीम, तो इसका आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं A B C D, ठीक है। तो यहाँ पर द एंट कैम टू द स्ट्रीम, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिंक फ्रॉम इट, ठीक है। ड्रिंक फ्रॉम इट आपका यहाँ पर पहले का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा, ठीक है, द एंट रिपेड द डॉग, तो इसका आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर बेटिंग द हंटर, बीटिंग द हंटर और बीटिंग द डॉग, और आपका दिया था नॉन ऑफ दीज, तो आपका दूसरे का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटिंग द हंटर। फिर आपका तीसरा आता है द डॉग ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, तो इसके आपके यहाँ पर ए बी ऑप्शन आते हैं, तो इसका आपका यहाँ पर तीसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेव द एंड, ठीक है। आपको तीसरे का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही इसके जो 2 ऑप्शन है वो इस साइड भी दिए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सी और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ से चौथा आता है द वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स, ठीक है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, टू हैव एन एम्बिटेशन, और आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आता है, सी आता है, डी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया आपका रियल पेपर नहीं है, और साथ ही हम जो करा रहे हैं इसे तो आपको तैयार करना ही है, साथ ही आपको अपने नोट्स का भी यहाँ पर जो रिवीजन है वो करते रहना, नहीं तो आप अगर आप यहाँ पर रियल पेपर चक्कर में भागेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं, इसलिए आपको रियल पेपर पीछे नहीं भागना है। और आपके यहाँ बताते हैं आपका 5वां क्वेश्चन आता है द डॉग बाज इन डेंजर बिकॉज, तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आपका यहाँ 5वें का ये आंसर हो जाएगा ए हंटर बाज अबाउट टू स्कूल इट। फिर आपका क्वेश्चन दूसरा आता है जिसमें आपके यहाँ पर पैसा दिया जो 5 नंबर का है, तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका पैसेज, और साथ ही इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप घाल लीजिए। अब चलिए आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है इन डायस्लेक्सा लेटर्स एंड फिंगर्स ऑफ्टन अपेयर, तो इसके आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दूसरा पीपल सफरिंग फ्रॉम डायस्लेक्सिया आर ऑफ्टन, तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपके दूसरे का यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड आपका यहाँ पर दूसरे का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा डायस्लेक्सिया माय, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो हमने आपके 3 करा दिए। अब आपके यहाँ पर चौथा आता है बीच ऑफ दी इन सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड परसिस्ट, तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं स्टॉप गिव अप और कंटिन्यू क्लोज, तो आपके इसका आंसर हो जाएगा सी कंटिन्यू। फिर आपका 5वां आता है, तो 5वां देख लीजिए, तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा रिकॉग्नाइज द कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर आपका क्वेश्चन तीसरा आता है जो 4 नंबर कराने वाला है, ये आपके फ्री के नंबर आते हैं 4 नंबर, क्योंकि इसमें आपको यहाँ होते ए आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, और बी आता है गिव अस शुड टाइटल, इसमें आपको नोट्स बनाने और साथ ही आपको टाइटल लिखना है। आपको नोट्स किस तरह से बनाने पड़ते हैं इसमें से ये आपको यहाँ पे स्कूल में जो आपके इंग्लिश टीचर उन्होंने बताया हुआ किस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं, और साथ ही टाइटल किस तरह से लिखा जाता है। टाइटल आपको बता देते हैं, जिसके बारे में पैसा दिया रहता है वही उसका टाइटल हो जाता है, यानी जो शब्द इसमें बार बार आपको देखने को मिले तो वही उसका टाइटल रहेगा, ठीक है। आपको हमने बता दिया नॉलेज के लिए। और सेक्शन भी आती है राइटिंग, और साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम बताएंगे, वीडियो के अंत तक पढ़े रहिए।
सेक्शन बी आपके यहाँ पर राइटिंग आती है। तो पहला क्वेश्चन चौथा आता है, चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसका आपका चौथे क्वेश्चन में आप आते हैं, आपको यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। और आपका इसका अथवा था जिसमें आप आते हैं राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन, यानी जो आपके फ्रेंड हैं उन्होंने यहाँ पर फाइनल एग्जाम में अच्छे अंकों का प्रदर्शन किया, ठीक है। तो उनकी ऐसी सफलता के लिए आपको यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है, यानी आपको बधाई पत्र लिखना है, यानी आपको लेटर लिखना है इंग्लिश में। फिर आपका क्वेश्चन 5 में आता है जिसमें आपको निबंध लिखना, किसी एक विषय पर आप लिख सकते हैं, 4 विषय आपके यहाँ पर दिए हैं, तो किसी एक विषय पर आप लिख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन रहने वाला। आप 5 में का अथवा देख लेते हैं। तो 5 में का आपका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर अगर आपसे निबंध नहीं बनता तो आप यहाँ पर इसमें जो आपको यहाँ पर लिखना पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 6 में आता है जिसमें आपके यहाँ पर देते हैं कोविड-19 की आपके यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ पर ये पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, 10 लाइन या 15 लाइन में लिखना है, ठीक है। इसी पिक्चर को देखकर 3 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला। और फिर आपका सेक्शन सी आती है ग्रामर, इनके आंसर हम सभी को बताने वाले हैं। तो पहला आता ही नाउ द बॉय डोंट इज बरिंग अ ब्लू शर्ट, तो इसका आंसर आपका हु आपको भर देना, पहले लिखे था आपको भर देना हु, ठीक है, WHO आपको भर देना है। दूसरा आता है वैन आई वाज यंग आई डोंट नॉट क्लीम ट्री, तो इसकी आपके ऑप्शन आते हैं कैन कुड शुड, तो आपके यहाँ पर दूसरे में भर देना कुड। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है हाउ डो नॉट शुगर डू यू टेक इन अ टी मच मैनी फ्यू, तो इसमें आपको तीसरे में भर देना मच। फिर आपका चौथा आता है डॉट डॉट गंगा इज अ स्क्वायर रिवर ए एंड द, तो इसमें भर देना आपको द गंगा इज अ स्क्वायर रिवर। फिर आपको चौथा आता है हिज अंकल डाइड कैंसर, तो यहाँ पर हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, तो इसमें आपको ऑफ भर देना है। फिर 6 में आपका आता है ही वांटेड टू डो नॉट अ इंजीनियर बीकम सब बीकमिंग, तो इसमें 6 में भर देना आपको बीकम। और साथ ही आपके यहाँ पर आपने फरिंदा ब्लैक्स करा दिया, आपको 5 करने थे, 6 हमने आपको करा दिए। और आपके यहाँ पर डू आते हैं नहीं 5, इसमें आपको 6 दिए तो आपको 5 करने हैं। और यहाँ पर जो इनका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, साथ ही इनका आंसर भी हम बता देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे ये भी बताएंगे। और साथ ही यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है द लेसन इज ए फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, तो इसका आंसर आपका पहले डी हो जाएगा। फिर दूसरा था विच ऑफ दी मैसेज डज द पोएट वांट टू कवे थ्रो द पोएम अवेंडर, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बी चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम। और आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तीसरा क्वेश्चन दे देते हैं क्रॉक इज फेमस फॉर, तो यहाँ पर जो क्रॉक किसके लिए फेमस था, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर कॉफ़ी। यहाँ पर तीसरे का आपका सीक्रेट आंसर हो जाएगा। चौथा आता है मस्टर्ड वाज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर बेलिंडा येलो डॉग। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, 10वीं का आपने रीड द फॉलोइंग स्ट्राइक फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर क्वेश्चन गिवन यानी आपका जो यहाँ पोस्ट से लिया गया है आपका पैसेज, तो इसे आपको ध्यान देख लेना। और इसी क्वेश्चन आते हैं हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टिंग फ्लाइंग एरोप्लेन, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा क्लियर। फिर आपका दूसरा आता है द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, तो इसकी आपके ABC आपके 3 यहाँ पर ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए वाला इंग्लैंड टू फ्रांस। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा ब्लैक एरोप्लेन। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, आपका 10वीं का आपका बी आता है जो कि आपकी पोएम दी है, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोएम, तो यानी जो आपकी पोएम दी इसका भी कौन है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आपका दूसरा क्वेश्चन आता है वेयर वाज द क्रो, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन वो देख लेते हैं, तो इसके ऑप्शन आप यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं ऑन हेमलॉक ट्री, ऑन बनाना ट्री, ऑन पीपल ट्री, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री। फिर आपका तीसरा आता है द पोएट मूड गॉट चेंजेड वैन, तो इसके आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए, तो इसका पहले आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर भी हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, ठीक है, आप यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 एंड 6, यानी आपके साथ दें तो आपको इसमें 6 करने हैं। और जो आपका एक क्वेश्चन रहने वाला वो आपका 2 अंक का रहेगा। इस तरह से आपका 11वां क्वेश्चन टोटल आपका 12 नंबर का रहने वाला है। आप यहाँ पर दें तो 6 गुणा 2 बराबर 12 नंबर का रहेगा। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड यानी 2, यानी आपको यहाँ पर 30 वर्ड में आंसर देना और आपको यहाँ पर 2 करने हैं, ठीक है। आपके 3 दिए हैं और आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का रहेगा। और जो 12वां क्वेश्चन आपका 2 गुणा 2 बराबर 4 यानी 4 नंबर का रहने वाला आपका 12वां क्वेश्चन टोटल। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर देखिए जिसमें आपको यहाँ पर 2 ही करने, तो इसमें भी आपको यहाँ पर 4 नंबर का रहेगा। आपका 13वां क्वेश्चन टोटल नंबर 4 नंबर का रहने वाला है। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपको 1 ही करना और आपका 14वां क्वेश्चन 3 नंबर का है। फिर आपका यहाँ पर आता है 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपको 1 ही करना है, ठीक है। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन में भी आपको 1 ही करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए
तो स्टूडेंट फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका स्क्रीनशॉट खा लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। और साथ ही स्टूडेंट जो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और साथ ही आपको यहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो आपका 17 तारीख को यहाँ पर इंग्लिश पेपर होने वाला, आपके जो यहाँ पर रियल पेपर रहते हैं वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही आते हैं, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लेना, और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं इंग्लिश पेपर में। हमने आपको लाभ के लिए आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।